आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वह टॉपिक होगा बिहार एसएससी से, यानी बिहार एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम जो 2023 में होगा उससे आज आपको अरिहंत से प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट में आपको जीके जीएस से 55 क्वेश्चंस आज की वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक के देखेंगे और चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस तरह से आपको प्रत्येक दिन, यह पहला सेट है आज का, प्रत्येक दिन इसी तरह से आपको क्लास में इस डीएम स्टडी चैनल के माध्यम से आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपका पहला नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार एसएससी का पहला सेट, वो भी अरिहंत बुक का प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। इस तरह से अरिहंत खत्म होगा, यानी प्रत्येक जो आपके मार्केट में जो एक शानदार बात किया जाए यह अरिहंत का, तो बहुत बेहतर है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक दिन आपको क्वेश्चन सुनना है, समझना है और यह प्रैक्टिस करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस आज का शुरू करते हैं। सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा कि कॉलम x और y का मिलान करना है। कॉलम x और y का मिलान करना है। तो एक साइड आपका कॉलम x दिया हुआ है और एक साइड आपका कॉलम y दिया हुआ है। इधर आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिया हुआ है और इधर ABCD 4 ग्रुप आपका बांटा गया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सुनना है और समझना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ए ध्यान दीजिएगा, ए है पहला में आपका कृष्ण, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है नर्मदा। इधर है आपका अमरकंटक, सांगपो, नासिक और इधर चौथा में जो दिया हुआ है, जो आपको नहीं यहाँ पर दिख रहा होगा, यह है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर यहाँ पर अब आपको मिलान करना है कि सही क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉलम जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉलम, ध्यान दीजिएगा, कॉलम को देखना है और मिलान करना है। ध्यान दीजिएगा, तो पहला का जो आंसर होगा आपको ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कॉलम का सही योजना कौन कौन से होगा देखिएगा, A, B, C और D आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला विकल्प जो होगा इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A जो है इसका राइट आंसर है। तो कौन कौन से है A में उसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए चौथा जो है आपका नर्मदा, तो नर्मदा जो होगा वह अमरकंटक होगा, यानी A आपका सही होगा। उसके बाद देखना है आपका B का होगा तीसरा नंबर, B जो है आपका वो तीसरा है, सपांगो यानी ब्रह्मपुत्र होगा, ब्रह्मपुत्र। और दूसरा का जो होगा C होगा गोदावरी, गोदावरी का क्या होगा, नासिक होगा। और एक का जो होगा वह D होगा, कृष्णा का क्या होगा, गोदावरी में महाबलेश्वर। तो इस तरह से आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A जो है राइट आंसर है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन पढ़ना है, सुनना है और समझना है। कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के समीप से निकलती है और गोदावरी नदी जो है नासिक के समीप स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के सांगपो तथा नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से है। तो इस तरह से आपका सही जवाब A ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या अब जो है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दही का खट्टा निम्नलिखित के कारण होता है। A ऑप्शन है आपका साइट्रिक एसिड, B ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, C ऑप्शन है एसिटिक एसिड और D ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा सही जवाब आपका होगा प्रश्न संख्या दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सही जवाब आपका B ऑप्शन है राइट आंसर। दही का खट्टापन जो है वह लैक्टिक एसिड के कारण होता है। लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण दही जो है खट्टा हो जाता है। और रसदार फूलों में भी जानते हैं आपकी रसदार फूलों में भी साइट्रिक एसिड की मात्रा
पाई जाती है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या अब आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? ए ऑप्शन प्रकाश की गति, बी ऑप्शन है ऊष्मा की तीव्रता, सी ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता और डी ऑप्शन है आपका रेडियो तरंगों की बारंबारता। तो बताइए यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका प्रश्न संख्या 3 नंबर का, वो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है और इसे सामान्यतः जो हम लोग डीबी से इसका जो संकेत होता है डीबी संकेत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और ध्वनि की तीव्रता मानव स्वास्थ्य के लिए प्रयुक्त नहीं मानी जाती है और 45 से 60 डेसिबल की जो ध्वनि है वह सामान्य बातचीत के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो आपका सही जवाब है यहाँ सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में, ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडल में, क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर निम्न कौन सी परत पाई जाती है? ए ऑप्शन है आपका एस्ट्रोफेयर, बी ऑप्शन है मेसोफेयर, सी ऑप्शन है थर्मोस्फेयर और डी ऑप्शन है आपका एक्सोफेयर। तो बताइएगा सही जवाब जो है यहाँ 4 नंबर क्वेश्चंस का, वो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है, एस्ट्रोफेयर। वायुमंडल में जो होता है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को हम लोग एस्ट्रोफेयर कहते हैं, एस्ट्रोफेयर को ही हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। और क्षोभ मंडल परत के ऊपर समताप मंडल परत पाई जाती है और समताप मंडल को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोस्फेयर। इस मंडल में सभी मौसमी गतिविधियां समाप्त हो जाती है और जल कण एवं धूल कण का अभाव पाया जाता है। इसी मंडल में 20 से 35 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य ओजोन परत पाई जाती है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जो है यह राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसकी निमित्त है? ए ऑप्शन है मांसपेशियों के कार्य करने, बी ऑप्शन है खून जमने, सी ऑप्शन है हड्डियों के विकास और डी ऑप्शन है ये सभी होगा। तो सही जवाब है सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है, हड्डियों के विकास। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और विटामिन डी भी हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक माना जाता है। और कैल्शियम युक्त भोजन के अभाव में हड्डियों की भरपूरी एवं कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी के कारण। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन डी, सी ऑप्शन है विटामिन ई और डी ऑप्शन है विटामिन सी। तो सही जवाब है आपका डी ऑप्शन राइट, विटामिन सी जो है आपका सही जवाब है। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा में घुलनशील होता है और विटामिन बी भी जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ ऑप्शन है आपका सी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से प्रत्येक दिन जो आपका वीडियो होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा। आप इसको नज़रअंदाज न करें और शुरू से लेकर लास्ट तक के देखें और क्लास की फ़ायदा उठाएं। क्वेश्चन है अब आपका अगला 7 नंबर, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ए ऑप्शन है 30 दिन, बी ऑप्शन है 60 दिन, सी ऑप्शन है 3 महीने और डी ऑप्शन आपके 4 महीने। बताइएगा कि जवाब जो है आपका 7 नंबर क्वेश्चंस का सही जवाब, वो सही जवाब है आपका बी ऑप्शन सही जवाब है 60 दिन। बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है वह 2006 के अनुसार 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम 3 महीने निर्धारित किए गए
और 3 महीने के अंदर दूसरी बैठक अनिवार्य है। यानी आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन प्रेषित करना होगा। ए ऑप्शन है किसको करना होगा? ए ऑप्शन है प्रखंड विकास पदाधिकारी, बी ऑप्शन उप विकास आयुक्त, सी ऑप्शन जिलाधिकारी, डी ऑप्शन जिला पंचायती राज पदाधिकारी। तो किसको वह सौंपते हैं? तो सही जवाब है आपका डी ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को वह सौंपते हैं। और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत मुखिया का जो कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से वह परित्याग कर सकता है और इसके लिए मुखिया को स्वहस्ताक्षरित आवेदन जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देना पड़ता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियम तक क्या होनी चाहिए? 5, 7, 3, 9। और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 7। ग्राम कचहरी में किसी अपील की सुनवाई के दौरान न्यूनतम 7 पंचों की गणपूर्ति होनी चाहिए और 7 से कम होने पर अपील की सुनवाई संभव नहीं होता है। इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि ग्राम सभा एक अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है और इस समिति का गठन किसने किया जा सकता है? ए ऑप्शन वार्ड सदस्यों, बी ऑप्शन मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, सी ऑप्शन कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पदधारक हो, डी ऑप्शन ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। तो सही जवाब जो है आपका यहाँ डी ऑप्शन जो है वह सही जवाब होगा। ऐसे व्यक्ति ग्राम सभा या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, जबकि ग्राम सभा के द्वारा जो गठित समिति के पंचायत का कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल नहीं किया जा सकता है। समितियों के सभी सदस्य जो है एवं पंचायती मतदाता होते हैं और समिति के ग्राम पंचायत का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ए ऑप्शन उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, बी ऑप्शन निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, सी ऑप्शन है आपका राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, और डी ऑप्शन है आपका कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो सही जवाब जो है आपका डी ऑप्शन ही राइट आंसर है। डी ऑप्शन की पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के निर्वाचन सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं और उप मुखिया का निर्वाचन प्रक्रिया में मुखिया मतदाता के रूप में शामिल नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इस तरह से आप सभी लोग के लिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिलेक्टेड है। सभी लोग क्लास जरूर सुने और क्लास की फायदा उठाएं।
12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1, बी ऑप्शन है अनुसूची 7 की राज्य सूची, सी ऑप्शन है अनुसूची 9, डी ऑप्शन है अनुसूची 10। बताइएगा क्या जवाब होगा आपका प्रश्न संख्या 12 नंबर क्वेश्चन का। और सही जवाब है आपका ए ऑप्शन अनुसूची 1। अनुसूची 1 में जो है परिवर्तन होता है। 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया। और नए राज्यों के निर्माण राज्यों के किसी स्थान का विलय करने, सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन करना हो तो इसके लिए संविधान के अनुसूची 1 में संशोधन करना अनिवार्य होता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। जो 13 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है वो सही जवाब है आपका प्रश्न संख्या 13 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है और इस अनुसूची को वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सृजित किया गया था। तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। अब है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को 2 सदनों से पारित करना माना जाएगा? ए ऑप्शन है 7 दिन, बी ऑप्शन है 14 दिन, सी ऑप्शन है 21 दिन और डी ऑप्शन है आपका 28 दिन। बताइएगा सही जवाब जो है आपका 14 नंबर का बी ऑप्शन है, वह राइट आंसर है 14 दिन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है और यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो 14 दिन के बाद विधेयक को स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? ए ऑप्शन है आपका 46वां संशोधन, बी ऑप्शन है 42वां संशोधन, सी ऑप्शन है 71वां संशोधन और डी ऑप्शन है 73वां संशोधन। तो सही जवाब जो होगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन का वो सही जवाब है आपका बी ऑप्शन है राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से परिचित करवाता है जो मूल संविधान में शामिल नहीं थे। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया और संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। तो आपका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ेंगे
कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्थान से है? ए ऑप्शन ग्राम पंचायत, बी ऑप्शन नगर पालिका, सी ऑप्शन जिला परिषद और डी ऑप्शन है कृषि उत्पादन। सही जवाब जो है आपका 16 नंबर क्वेश्चंस का बी ऑप्शन है राइट आंसर। नगर पालिका जो है आपका सही जवाब है। 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध था वह नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है और इस संशोधन को वर्ष 1993 में पारित किया गया। इसी समय पंचायती राज व्यवस्था को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। महानगरों में मूल सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु इसको गठन किया गया था। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे ध्यान देते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की सामान्यतः विधान मंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की है कितना? ए ऑप्शन 1/4 होनी चाहिए, बी ऑप्शन 1/3 होनी चाहिए, सी ऑप्शन 1/5 होनी चाहिए और डी ऑप्शन आधी होनी चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन और सही जवाब है आपका बी ऑप्शन कि 1/3 होनी चाहिए। सामान्यतः जो है विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए और वर्तमान समय में भारत के 6 राज्यों के द्विसदनात्मक व्यवस्था अस्तित्व में है और इसकी न्यूनतम सदस्य जो होता है वह 40 होता है। तो आपका सही जवाब है बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी, सी ऑप्शन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन बहुजन समाज पार्टी। सही जवाब है आपका प्रश्न संख्या जो है 18 नंबर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और सही जवाब है आपका राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में शामिल कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, आम पार्टी, मार्क्सवादी और नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है यह मेघालय में है। तो यह सभी विकल्प जो है आपका सही है, यानी यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था कि इनमें से सभी। आगे ध्यान देते हैं कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ए ऑप्शन जीवी मालवकर, बी ऑप्शन गुरदयाल सिंह ढिल्ले, सी ऑप्शन M.A. अयंगर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चंस का जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान मंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन आपका बिहार। तो सही जवाब है आपका पश्चिम बंगाल जो है वह राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में? 12, 14, 15 और 16। क्या होगा जवाब 21 का? तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है, 16 है। कितना है? तो 16 है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जबकि राज्यसभा की सीट संख्या 16 है और राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष निर्धारित किया जाता है। बाईस नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितना है? 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ और 14 करोड़। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 10 करोड़ आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। इस तरह से 22 क्वेश्चन अभी आपको हमने डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने में, ध्यान दीजिए
कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कटक, रायपुर, कोलकाता, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 23, तो सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, जमशेदपुर में है यह। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। यह अंतिम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है वर्ष 2005 में खेला गया था और वर्ष 1939 में इसे निर्मित किया गया था और इसकी जो क्षमता है वह 19,000 तक है और इसका रख रखाव टाटा की कंपनी करती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वो आपका कि बिहार राज्य में 1 से 2015 तक कुल कितने जिले हैं? 40, 35, 38, 39। और इसका सही जवाब है आपका सी ऑप्शन राइट आंसर, 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं और अविभाजित बिहार में कुल 54 जिले थे। जब बिहार जब विभाजित नहीं हुआ था उससे पहले 54 जिला था और 38 जिलों के साथ इसमें 101 अनुमंडल है और प्रखंड की संख्या जो है वह 534 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और बिहार के 7 जिला जो है सीमा नेपाल से मिलती है। तो सही जवाब आपका सी ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, तो डुरंड रेखा किन दो देशों के सीमा तय करती है? ए ऑप्शन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और म्यांमार। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है। मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के मध्य सीमा निर्धारित करती है और डुरंड रेखा जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य स्थित है और यह रेखा 1896 ईस्वी में खींची गई और इसकी कुल लंबाई है 2670 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? ए ऑप्शन जर्मनी, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन अर्जेंटीना, डी ऑप्शन आपका ब्राजील। सही जवाब होगा आपका 26 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है, ब्राजील। फीफा विश्व कप 2014 का जो आयोजन हुआ था वह ब्राजील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था, ब्राजील में हुआ था और इस फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता था जर्मनी और उप विजेता था अर्जेंटीना रहा और वर्ष 2018 में फीफा का आयोजन रूस एवं 2022 में कतर में हुआ था और इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना एवं 1986 के बाद विश्व कप विजेता बना। तो डी ऑप्शन जो है ब्राजील जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन ल्यूकोमा, डी ऑप्शन ल्यूकेमिया, सी ऑप्शन अनीमिया और डी ऑप्शन है हीमोफीलिया। और सही जवाब है आपका बी ऑप्शन राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है, बी ऑप्शन। ब्लड कैंसर आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है और ल्यूकेमिया में व्यक्ति के शरीर के अंदर श्वेत रुधिकाओं यानी WBC की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ती है और WBC की अधिकता से ब्लड कैंसर एवं कम होने पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इस तरह से आपका सही जवाब है बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मंगलयान 5 नवंबर 2013 को तो सही ऑप्शन जो है आपका 5 नवंबर 2013 को श्रीकोटा से प्रेक्षित किया गया था और श्रीकोटा किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश।
तो सही जवाब है आपका 28 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है अब आपका 29 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन सब है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से सुनिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ए ऑप्शन म्यांमार, चीन, बांग्लादेश और भारत। 29 नंबर क्वेश्चन बताइए, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन म्यांमार से। म्यांमार से ब्रह्मपुत्र जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी जो है म्यांमार से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, ध्यान देंगे कि सायना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। सायना नेहवाल जो किस खेल से जुड़ी है? तीरंदाजी, टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती। 30 नंबर क्वेश्चंस की जवाब सही जवाब है आपका बैडमिंटन जो है वह सही जवाब है, बी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी ऑप्शन है अमोनिया, सी ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट और डी ऑप्शन है आपका ब्रोन ट्राइक्लोराइड। सही जवाब होगा आपका 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, फिजी की राजधानी कौन सी है? सुबा, पोर्ट लुइस, किंगस्टन और पारामारिबो। तो बताइएगा, सही जवाब है आपका 32 नंबर का ए ऑप्शन सुबा। फिजी की जो राजधानी वो सुबा है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नामक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है छोटी चिड़िया, मिट्टी की छोटी गाड़ी, छोटी मछली, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है आपका बी ऑप्शन मिट्टी की छोटी गाड़ी। इसका अर्थ जो है वह मिट्टी की छोटी गाड़ी है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। 34 नंबर और सही जवाब है आपका सी ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की शास्त्रीय नृत्य है और आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी नामक ग्रामीण क्षेत्र में शास्त्रीय नृत्य का आयोजन किया था। यानी सही जवाब आपका सी ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है। आगे ध्यान देते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? गोदान, गबन, गोरा और रंगभूमि। बताइएगा, सही जवाब है गोरा जो है वह राइट आंसर होगा। गोरा नहीं लिखा गया, जबकि गोदान, गबन और रंगभूमि लिखा गया। गोदान, गबन एवं रंगभूमि तीनों पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा है, जबकि गोरा नामक पुस्तक की जो रचना है वह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था और ब्रिटिश राज के विरुद्ध 1909 में उन्होंने गोरा नामक की रचना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो सही जवाब आपका सी ऑप्शन था। वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला है? ए ऑप्शन है एस.आर. तेंदुलकर और पी.वी. नरसिम्हा राव। बी ऑप्शन है एस.आर. तेंदुलकर और एन.टी. रामाराव। सी ऑप्शन है एस.आर. तेंदुलकर और प्रोसी एन राव और डी ऑप्शन है एस.आर. तेंदुलकर और नागेश्वर राव। तो सही जवाब जो है आपका सी ऑप्शन है राइट आंसर, एस.आर. तेंदुलकर और प्रोसी एन राव जो है आपका सही जवाब है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 37 नंबर, दिनार किस देश की मुद्रा है? चीन,
ईरान, इराक, इंडोनेशिया। तो सही जवाब है आपका सी ऑप्शन इराक का। इराक का जो है दिनार जो इराक की मुद्रा है, और ईराइल जो है ईरान की मुद्रा है, और इंडोनेशिया जो है रूसिया का है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन जो है वह सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। ग्रेबियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई। वे क्या थे? वे ऑप्शन है कोलंबिया के राष्ट्रपति थे, बी ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे, सी ऑप्शन फुटबॉल खिलाड़ी थे, और डी ऑप्शन अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। बताइएगा क्या जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 38 का। और सही जवाब है आपका बी ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? सेरेना विलियम्स, मॉरियन बार्तोली, वीनस विलियम और पेट्रा क्विटोवा। तो बताइएगा क्या जवाब होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस तरह से आपका 39 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कराया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए ऑप्शन है एक तरफ मिस्र, केन्या, सूडान और दक्षिण अफ्रीका, काहिरा, नैरोबी और खातुर्म और जोहान्सबर्ग। इसमें आपको मिलान करना है। बताइएगा कि सही क्या होगा। सही जो है युग्म सही युग्म नहीं है। तो सही युग्म कौन नहीं है? तो डी जो है यह सही युग्म नहीं है, और बाकी जो है युग्म यह सही है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? ए ऑप्शन आर के लक्ष्मण, बी ऑप्शन आर के सिंह, सी ऑप्शन आर के नारायण और डी ऑप्शन है आपका राजू कपूर। तो सही जवाब है सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वह राइट आंसर है, आर के नारायण। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? दामोदर, बारकर, हुगली और महानदी। बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है वह डी ऑप्शन है, महानदी। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? गेहूं, धान, कपास, गन्ना। बताइएगा क्या जवाब है। तो सही जवाब है आपका बी ऑप्शन। धान की जो खेती होती है वह सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है, यानी बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। 28% भूमि पर जो है यह धान की खेती होती है, और धान उत्पादक भौगोलिक क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? 1932, 1939, 1935 और 1942 में। तो सही जवाब है 1935 में जो है बर्मा भारत से अलग हुआ था, अलग हो गया। और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षात्मक कारणों से ब्रिटिश शासकों ने म्यांमार को भारतीय प्रशासन क्षेत्र से अलग कर दिया, यानी सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन मुल्लक राजानंद, बी ऑप्शन आर के नारायण, सी ऑप्शन आर के लक्ष्मण, डी ऑप्शन मुकुल केशवानंद। तो सही जवाब है आपका 45 नंबर क्वेश्चन का जो वर्तमान में बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मालगुडी डेज। मालगुडी डेज जो है आपका सही जवाब है। मालगुडी डेज के जो रचनाकार है वह आर के नारायण है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं
46 नंबर क्वेश्चन जो है अब आपके सामने में कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। ए ऑप्शन है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी ऑप्शन है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सी ऑप्शन है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और डी ऑप्शन है कोल इंडिया लिमिटेड। तो सही जवाब क्या होगा? सभी 4 सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी वर्तमान में महारत्न के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी ये चारों जो है महारत्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इस तरह से अब आपका 47 नंबर क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन मानसून वन, बी ऑप्शन वर्षा वन, सी ऑप्शन पतझड़ वन और डी ऑप्शन है आपका सुंदर वन। तो सही जवाब जो है आपका डी ऑप्शन जो है यह राइट आंसर है, सुंदर वन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन सुंदर वन के नाम से जाना जाता है और यह पश्चिम बंगाल 24 परगना में स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया? ए ऑप्शन पंजाब सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो सही जवाब है आपका सी ऑप्शन राइट आंसर, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कालिदास सम्मान पुरस्कार लागू किया गया और इस पुरस्कार को प्रदान करने की परंपरा वर्ष 1980 से ही है और 2023 में यह सम्मान हिंदुस्तान के शास्त्रीय गायक पंडित वेंकटेश कुमार को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 को बीच कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, चेन्नई, खजुराहो और गोवा। तो सही जवाब है गोवा में किया गया था, तो डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचनाकार है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास और चाणक्य। सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, विष्णु शर्मा जो है आपके राइट आंसर है, बी ऑप्शन। इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया। अब आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली। 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन की जवाब देंगे और 51 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन है वह राइट आंसर है, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे और आयरलैंड के यह निवासी थे जो 1893 ईस्वी में भारत आए और 1917 में वह कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी और इससे पूर्व वह वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता करवाने में भी सफल रही, यानी बी ऑप्शन एनी बेसेंट जो है वह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1905 में, 1911 में, वर्ष 1914 में और 1916 में। सही जवाब है आपका 1916 जो है वह राइट आंसर है, यानी डी ऑप्शन सही जवाब है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी और 1916 से 2019 तक पटना उच्च न्यायालय में याचिका अंग्रेजी में स्वीकृत थी और वर्तमान में हिंदी भाषा में भी याचिका स्वीकृत की जाती है और कृष्ण विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में वह है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी। और सही जवाब है आपका ए ऑप्शन राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। यह 1905 में स्थापना इसका किया गया था। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है? ए ऑप्शन सकल घरेलू उत्पाद 2.5%, सकल घरेलू उत्पाद का 5%, सकल घरेलू उत्पाद का 9%, उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद का 7%
और सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, राइट आंसर। सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? 1962 में, 1967 में, 1971 में, 1975 में। तो डी ऑप्शन है राइट आंसर, 1975 में। डी ऑप्शन, सिक्किम वर्ष 1975 में 36वां संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और यह भारत का 22वां राज्य बना। तो इस तरह से यह आज का पहला सेट था। इस तरह से प्रत्येक दिन आपको एक एक सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, उसके बाद डिस्कस किया जाएगा। तो सभी लोग इस चैनल डीएम स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।